जो सनातन में जन्म लेने के बाद भी अपने ही धर्म को गालियां देते हैं, अपनी ही परंपराओं को गालियां देते हैं और मॉडर्न बनना चाहते हैं। अरे मॉडर्न बनना है तो अपनी परंपराओं को मॉडर्न के रूप में लेके आगे बढ़ो और जिससे तुम्हारा लोक और परलोक दोनों सुधर जाए, ऐसा कार्य करो। भगवान ने कहा कि ये दोनों ही कार्य अधर्म वाले हैं ना, ये नहीं होगा, ये तो अधर्म है, इससे तो अधर्म बढ़ेगा। धर्म कहां से बढ़ेगा? बोले प्रभु एक रीजन है धर्म बढ़ जाएगा। बोले क्या? हमने सुना है जिसे कोई स्वीकार नहीं करता उसे आप स्वीकार कर लेते हैं, आप हमसे ब्याह कर लो। भगवान बोले कितनी हो? बोले ज्यादा नहीं है, 16,108 है। कितनी? कितने पुरुष बैठे हैं यहां पर? जितने पुरुष बैठे हैं हाथ उठाओ। जो पुरुष बैठे हैं हाथ उठाओ। अरे पुरुष तो हो कि उस पर भी डाउट है? डाउट तो नहीं है ना? जितने पुरुष हैं हाथ उठाओ, ऊंचा वाला, लंबे वाला। हाँ, जितना लंबा हाथ दिया भगवान ने। अरे तू पुरुष नहीं है, तू बैठ जा, भी बच्चा है। हट। हाँ तू कर, तू कर, करो। हाँ पक्का? नीचे करो हाथ। किसने कहा तुम पुरुष हो? किसने कहा? है नहीं, बताओ, जवाब दो। अच्छा बोलो, तुम शरीर हो कि आत्मा? जोर से बोलो। शरीर हो कि आत्मा? पक्का आत्मा हो? आत्मा होती है कि होता है? फिर तुमको पुरुष किसने कहा? हंसिए नहीं, समझिए, ये कोई बात मैं जोक के लिए नहीं बोल रहा हूं। तुम शरीर पे डिपेंड नहीं हो, तुम आत्मा पे डिपेंड हो। जब आत्मा शरीर छोड़ेगी तो न ये चल सकेगा हाथ, न देख सकेगी आंख, न सुन सकेगा कान, न सांस ले सकेगी नाक, न दिल धड़क सकेगा। आत्मा छूटेगी, सब छूट जाएगा, बेकार हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा शरीर। अब तुम अगर अपने आप को शरीर समझते हो तो आत्मा के निकलने के बाद तो शरीर वहीं पड़ा है तुम्हारे आगे, फिर क्यों कह रहे हो मर गया? फिर कैसे कह रहे हो ही इज नॉट मोर? वहीं तो पड़ा है। तुमने तो आत्मा को देखा ही नहीं, तुमने तो शरीर को देखा था। शरीर तो अभी भी तुम्हारे आगे पड़ा हुआ है। रो उस पे, रो क्यों रहे? उठाओ इसे, लगा लो, गले लगाओ, हक करो, हैंडशेक करो। वह है तो पड़ा तो है। बोले नहीं नहीं, इज नॉट मूविंग। अब ये तो मेरे हाथ में नहीं, मूविंग नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? बोले आत्मा चली गई। इसका मतलब शरीर इंपॉर्टेंट, और इंपॉर्टेंट क्या है? तो तुम तो शरीर समझे बैठे थे, तभी तो तुमने कहा मैं पुरुष हूं, क्योंकि शरीर ही तो तुझे पुरुष का लिबास मिला। इसके अंदर जो रियल तुम हो, जिसे तुम जानना नहीं चाहते, जिसे तुम देखना नहीं चाहते, वो तो आत्मा है। और आत्मा होती नहीं है, आत्मा होता नहीं है, आत्मा होती है। क्या महिलाएं होती हैं कि होता है? आत्मा होती, होता तो क्या हुई? होती में नहीं, स्त्रीलिंग। हाँ या ना? अब बताओ कौन कौन पुरुष बैठे हैं यहां? ऐमे ही मूंछों पे ताम मारते हो पत्नी के आगे, मैं तेरा हस्बैंड हूं, मैं तेरा हस्बैंड हूं, हस्बैंड हूं। आज जाके कहना आई एम योर सहेली। खबरदार, अब पत्नी से जाके कहा कि मैं तेरा हस्बैंड हूं। ए मोच वूच कटा के जो है अपनी बिंदी बिंदी लगा के मांग मांग भर के जाइयो और आराम से कहियो आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, माई नाम इज सुशीला। पत्नियां खुश हो जाएंगी। कई तो कहेंगी हाय मैंने जी मांग तो तेरे लिए भरी थी, तू क्या बन गया? ऐसे मत, तू पहले ही। बोले महाराज ने बताया मैं होती हूं, होता। महाराज ने, हाय या महाराज की बुद्धि पे पत्थर पड़ गए, ये तो हमारे घर बिगाड़ के चले गो। ऐसे ही कहेंगे सब। नहीं, भगवान ने तुम्हें संसार की फिल्म में पुरुष का अभिनय दिया है। जैसे कई फिल्मों में कई लड़के लड़की का रोल करते हैं, जैसे कई लड़की लड़के का रोल करती हैं, लेकिन वास्तविक में वो लड़की नहीं है, वो लड़का नहीं है। वास्तविक में वो लड़की है, वो लड़का है ना? वैसे ही हम तो आत्मा हैं। भगवान ने जीवन रूपी इस फिल्म में हमको किसी को पुरुष का अभिनय दिया है, किसी को स्त्री का अभिनय दिया है। वास्तविकता यह है कि हम
परमात्मा की ही दासी हैं, परमात्मा ही हमारा पति है। उस पति से उठकर हमारा कोई न सगा है न कोई हमारा संबंधी है। तो भगवान ने इसलिए उन सभी कन्याओं के साथ विवाह कर लिया। तो भगवान के टोटल विवाह हुए 16,100। कौन कौन पढ़ा लिखा है यहां पर? अंग्रेजी, इंग्लिश मीडियम। हाँ जी, किसका मैथ अच्छा है बताओ? जिसने पहले कथा न सुनी हो, जिसका मैथ अच्छा हो। दो शर्त हैं, जिसने पहले कथा न सुनी हो और जिसका मैथ अच्छा हो। कौन है बताओ? मेरे पास क्वेश्चन है, पता तो चले इंग्लिश मीडियम कितना पढ़ा रहे हैं तुम्हें। तुम्हारे माँ बाप इतना पैसा खर्च करते हैं, कम से कम तुम्हारे माँ बाप को असलियत पता चले। अरे बोलो, इतने पढ़ने वाले बच्चे बैठे हैं यहां, कोई नहीं है? अरे सन्नाटा, शांत। आप लोग आवाज क्यों कर रहे हैं? जितने बच्चे बैठे हैं जिनका मैथ अच्छा है वो हाथ उठाओ कि हम पहले कथा नहीं सुनी है। सुनी है तो नहीं, जिन्होंने पहले कथा ना सुनी हो वो हैं? कोई भी नहीं। मैं बच्चों से पूछ रहा हूं, दादाजी से नहीं। कोई भी नहीं? चलो अच्छा, वो नहीं बेटा, तुम्हारे लायक क्वेश्चन नहीं, रहने दो, तुम बैठ जाओ, छोटी होगी। और कोई जवाब देगा? तुमने कथा तो नहीं सुनी पहले? फोन रखो पहले, खड़ी हो, चलो चलो खड़ी हो जाओ। इधर, हाँ इधर इधर, नेक्स्ट साइड में कैमरा में आ जाओगी। आओगी जब लाइव चल रहा है तो। खड़ी हुई हो, हाथ उठाई है तो। भगवान श्री कृष्ण, कोई चीटिंग नहीं करेगा, कोई बताएगा नहीं उनको कुछ भी। लाइव पे टेस्टिंग हो रही मैथ की, एजुकेशन की। भगवान श्री कृष्ण के 16,108 विवाह हुए, ठीक। और भगवान के सभी रानियों से 10-10 पुत्र थे। तो टोटल कितने हुए? जोर से बोलो, आगे आ जाओ, थोड़ा और आगे आ जाओ। सोचती हुई मत आना, वहीं ब्रेक करो अपनी सोच को। जल्दी आओ जल्दी। और कोई नहीं बोलेगा, शांत। अरे शांत चीटरो। हाँ बस यहीं, अब यहीं से बोलो। भगवान के 16,108 पटरानी हैं, सबके 10-10 पुत्र हैं। कितने पुत्र हुए टोटल? चलो इसका हिसाब तो हम बाद में बताएंगे। ये हमको बता रही हैं 1,61,008, ये नोट करके रखना। दूसरा, उनमें एक एक कन्या और है सब पे, उनको जोड़ो। अब कैलकुलेटर, कोई कैलकुलेटर थोड़ी, पढ़ी लिखी हो, पैसा खर्च हुआ है कि नहीं? मम्मी पापा ने पैसा खर्च किया ना, तो ये कैलकुलेटर भगवान ने दिया, इसका प्रयोग करो। 16,108 पटरानी, सबके 10-10 पुत्र और एक एक छोरी। अब लगाओ हिसाब टोटल। मैं रुक रहा हूं, बोलो। चलो, ये कह रही 1,78,000। बैठ जाओ। ये है तुम्हारे इंग्लिश मीडियम की एजुकेशन, और ये है मोबाइलों का दुष्परिणाम। पहला भी आंसर रॉन्ग था और ये आंसर भी रॉन्ग है, दोनों ही रॉन्ग। भगवान के पुत्र हैं 1,61,080, और भगवान की टोटल संतान, श्री कृष्ण की संतान बता रहा हूं, टोटल भगवान श्री कृष्ण की टोटल संतान है 1,77,188। For your kind information, my dear, I have never been to school.
बट गॉड गिव मी एवरीथिंग। जब आप भगवान की तरफ बढ़ते हैं और दिमाग आपका सिर्फ वहीं लगा के रखते हैं, तो ठाकुर जी अपने आप आपको आपके काम की चीज़ देता चला जाता है। सिर्फ स्कूल जाने से, डिग्री लेने से ही कोई पढ़ा लिखा नहीं होता। आपका दिमाग किधर जा रहा है, आप कर क्या रहे हैं, इसी से शायद आपकी एजुकेशन कंप्लीट होती है। मेरा निवेदन है आपके अपने बच्चों से, जो भी यहाँ पर बैठे हैं, अगर आप वाकई अच्छा करना चाहते तो मोबाइल कम यूज कीजिए, टीवी कम यूज कीजिए, फ्रेंड सर्कल छोटा रखिए। मैं तो कहूँगा रखिए ही मत। अपने माता पिता को अपना बेस्ट फ्रेंड समझिए, वही आपको चरित्रवान बनाकर रख सकते हैं। यही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो भगवान की कुल संतानें हैं 1,77,100 जी 88। ये भगवान की संतान। अब भगवान की डेली दिनचर्या सुनो क्या है। भगवान ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। जो जो बच्चे सफलता प्राप्त करना चाहते हैं भगवान से सीखें। हर कोई व्यक्ति अपने जीवन में सफल होना चाहता है, लेकिन प्रॉब्लम है आलस्य हमें सफल होने नहीं दे रहा। हम लोगों को हमारा आलस्य सफल नहीं होने दे रहा, हमारा आलस्य हमें खाए जा रहा है। बड़े ध्यान से सुने। भगवान ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं कितने बजे? 3:35 पे भगवान बिस्तर छोड़ देते हैं। आजकल के बच्चे कितने बजे उठते हैं? क्या बजे? क्या बजे? हाँ। और उसके बाद इनसे कहो थोड़ा भजन किया करो, बोले स्कूल के लिए लेट हो रहा हूं, मैं नहीं कर सकता। मम्मी पापाओं से निवेदन है, जितने भी मम्मी पापा बैठे हैं यहाँ, अपने बच्चों से खूब लाड लड़ाओ, कोई बुराई नहीं है। लेकिन आपका बच्चा आपके लाड में बिगड़ जाए तो आपसे बड़ा शत्रु आपका बच्चे का कोई नहीं, कोई नहीं। गलत चीज में अपने बच्चों का साथ मत दो। मुझे याद आ रही है कहानी, अगर आप कहो तो ये आपको सुना दूं। जितनी भी मम्मियां बैठी अपने बच्चों के साथ, सीख लो, सुन लो, समझ लो। एक छोटा सा बच्चा था, माँ बेटा ही रहते थे, माँ बेटा ही थे और कोई नहीं था। उनके घर में एक गाय थी, गाय ने एक बछड़ा दिया था। तो बच्चा थोड़ा तेज था, पड़ोसी के घर से रस्सी चुरा लाया। माँ को कहा, माँ लो ये रस्सी तुम्हारे काम आ जाएगी क्या? तो माँ ने कहा, शाबाश मेरा बेटा, बहुत अच्छा किया। मैं तो सोच रही थी गाय ने बछड़ा दिया है, मैं उस बछड़े को कैसे बांधूं, कैसे बांधूं, पर तुमने बहुत अच्छा कर दिया, तुम इसे ले आए, अब ये बछड़ा बांधने के काम आएगा। अब बच्चे को लगा कि दूसरे की चीज को ले आना, उसे बिना बताए, उसे छुपा कर, ये अच्छी बात होती है, क्योंकि माँ ने शाबाश कहा तो ये अच्छी बात होती होगी। तो अब वो बच्चा धीरे धीरे करके बड़ी बड़ी चोरी करने लगा और बड़ी बड़ी चोरी करने लगा। उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि एक दिन राजा के राजघराने में चोरी की उसने, खजाने में जाके हाथ साफ किया। राजा ने पकड़ लिया, फांसी की सजा सुनाई गई। और जब फांसी की सजा सुनाई गई तो राजा जब फांसी का दिन आया तो उनसे पूछा, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? बोले, मेरी अंतिम इच्छा है मुझे मेरी मां से मिला दो। मां को बुलाया गया, मां रो रही थी। मां पास में आई, बच्चे ने खींच के एक चांटा अपनी मां के गाल पे मारा। उन लोगों ने पूछा कि तू बड़ा दुष्ट है, आज मरने वाला है, आज मर जाएगा, तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं है? जाते जाते भी एक पाप कर गया तू कि अपनी मां को तूने चांटा मारा। अरे ऐसे कोई करता है? क्यों मारा चांटा तूने अपनी मां को? उस बच्चे ने कहा कि काश ये चांटा मेरी मां मेरे गाल पे मार देती तो आज मुझे फांसी नहीं होती। ये जो चांटा आज मैंने मारा है ना, ये चांटा मेरी मां को मारना चाहिए था मेरे गाल पे उस दिन, जिस दिन मैंने पहले बार रस्सी चुराई थी, तो मैं आज चोर नहीं होता। बच्चे असफल हैं, बच्चे बुरे हैं, बच्चे गलत रास्ते पे हैं, इसकी जिम्मेदारी कुछ न कुछ तो माँ बाप को उठानी ही पड़ेगी। सिर्फ स्कूल भेज देना, सिर्फ उन्हें खाना खिला देना, सिर्फ उन्हें क्या नाम है कुछ और 2-3 चीजें अच्छी दे देना, इसी से तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट नहीं होगी। माँ बाप बनना है तो ढंग के बनो। हमें सिखाना पड़ेगा अपने बच्चों को। क्यों तुम्हारे बच्चे सूर्य उदय होने के बाद भी सोते रहेंगे?
आपको कितनी बार बताया जा चुका है कि जितनी देर सूर्य उदय होने के बाद व्यक्ति जितना सोता है उसका भाग्य उतना ही मंद होता है। उठ जा बेटा, अब जनवरी दिसंबर आ रहे हैं, अब देखना, अब दिसंबर शुरू हो गया, जनवरी आएगी, मम्मी कहे सोने दो, घर में ही कौन से इस पे कोई बारात में जाना है, सोने दो, ठंड पड़ रही। अरे हम कह रहे जग जाओ, कंबल में ही बैठे रहो, स्नान करके थोड़ा भजन करके किताब लेके खूब कंबल ओढ़ के बैठ जाओ, कहीं बाहर मत जाओ, लेकिन उठ के पहले स्नान करो, सूर्य को जल चढ़ाओ, ये काम सबसे पहले करो।